जय जोहार आदिवासी भाइयों और बहनों। बाप विधायक कमलेश्वर डोडियार जी ने सबके सामने सदन में ऐसी बातें प्रस्तुत कर दी कि वहां के सभी लोग हैरान हो गए। और कमलेश्वर डोडियार जी की ये बातें सभी आदिवासी भाइयों बहनों बुजुर्गों और नौजवान को चुननी चाहिए। यार विधायक हो तो कमलेश्वर डोडियार जैसा जो हर जन जन के हित में अपना कार्य करे। यार ये जो जितने भी भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के विधायक है, हारे हुए और जीते हुए, ये सब विधायक अपने बारे में कम और जनता के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो कमलेश्वर डोडियार जी ने सबके सामने सदन में क्या कहा, चलो सुनते हैं साथ में। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी ना तो सत्ता पक्ष से हूं ना विपक्ष से हूं। मैं बीच के रास्ते से आया हूं और लोगों की भलाई करना चाहता हूं। मैं आदिवासी इलाके से चुनकर आया हूं और सदन में उपस्थित 230 सदन के सदस्य हैं। हम सबके हाथ में प्रदेश का वर्तमान है और भविष्य है। मैं पश्चिम मध्य प्रदेश से चुनकर आया हूं, रतलाम जिले के सैलान से। मेरे इलाके के अंदर में पास में पड़ता है झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला और धार भी पड़ जाता है। वहां से भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से माननीय सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं। आदिवासी इलाके में सदियों से आदिवासी लोगों को कहीं कहीं बेदखल किया जाता है अपनी जमीनों से, और कॉरपोरेट उद्योगों के निर्माण के लिए जमीनें दी जाती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बीच के रास्ते से निकलना चाहता हूं। माइक देखो उनका क्या गड़बड़ है। मैं बीच के रास्ते से निकलना चाहता हूं ताकि लोगों का भला हो सके। अगर उद्योग बनते हैं तो आदिवासियों की जमीनें जा रही हैं, पहले वहां के लोगों से बात किया जाना चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं उनकी परमानेंट आजीविका सेटल करने के लिए पहले उनका समाधान दिया जाना चाहिए। और मेरा सदस्य होने के नाते यहाँ मुझे अवसर मिल रहा है बात रखने का। तो आदिवासी इलाकों में जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं, मेरे यहाँ पर मत हैं छोटे डैम बनने चाहिए ताकि लोगों की जो जमीनें हैं वो ज्यादा ना जाए, और छोटे छोटे तालाब बनाए जाए तो उनको गहरा किया जाना चाहिए ताकि आदिवासियों की जमीनें ज्यादा ना डूब क्षेत्र में ज्यादा ना जा सके। और अगर आदिवासियों की जमीनों पर ध्यान न दिया जाए और लगातार विकास की दौड़ में भागा जाए, आदिवासियों की आवाज को सुना ना जाए, तो जो अनपढ़ और अकुशल आदिवासी हैं वो अपनी जमीनें चली जाएगी डैम में। जो भी कंस्ट्रक्शन बनता, चाहे 8 लेन रोड बने, चाहे कुछ भी निर्माण कार्य बने, तो ये अनपढ़ और अकुशल आदिवासी जो लोग होते हैं ये नगरों और महानगरों की ओर जाएंगे और भटकेंगे, इन्हें काम मिलेगा नहीं। अब कमलेश्वर डोडियार जी का कहना है कि आदिवासी इलाकों में यानी क्षेत्र में जहां जहां पर बड़े बड़े बांध और तालाब बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आदिवासियों की खेती होती है, जमीन जिस पर वो अपना जीवन यापन करते हैं खेती करके, फसल पकाकर, तो वहां पर अगर बांध और तालाब बनाए गए तो आदिवासियों की जो जीविका है वो उस तालाब और बांध में चले जाएगी। और जो उस जमीन का जो पैसा मिलता है आदिवासियों का, तो उस पैसों से आदिवासी जो अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, दारूडिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको पैसा मिलने के बाद वो दारू पी जाते हैं, फालतू खर्चों में उनको पैसा खर्च कर देते हैं और बाद में बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, बिल्कुल गरीब से गरीब। तो कमलेश्वर डोडियार जी का कहना है कि जहाँ पर आदिवासी इलाकों में तालाब और बांध बनाई जाए तो उनको छोटा बनाओ लेकिन गहरा करो, मतलब ऊंडा, ज्यादा जमीन खोदो। जो क्षेत्र है उसकी चौड़ाई और लंबाई मत बढ़ाओ, उसको अंदर से गहरा करो, अंदर से खोदो, ये कहना उनका। अब आगे सुनते हैं। और आदिवासी इलाकों में एक समस्या है, मैं आपका ध्यान माननीय अध्यक्ष जी महोदय आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। आदिवासी इलाकों में ग्राम वार डायरी सिस्टम चलता, अवैध तरीके से शराब बिक्री करने के लिए। इसमें रेवेन्यू जनरेट होता है या ना होता है ये मुझे इसका आइडिया नहीं, मैं अगली बार स्टडी करके आऊंगा। डायरी के आधार पर शराब की बिक्री होती है, लोग बहुत बिगड़ते हैं साहब। इस पर मंथन होना चाहिए
ये जो माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, इसके ऊपर में संशोधन किया जाना चाहिए कि एक लूपहोल है इसमें। और मेरा तो यहाँ पर एक कहना चाहता हूं मैं कि आदिवासी इलाकों में शराब पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए। क्या शराब हम लोग बेच करके रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे क्या? दूसरे बहुत सारे तरीके हैं ये जनरेट करने के। व्यापारी लोग व्यापार करेंगे और रेवेन्यू जनरेट होएगा। आदिवासी इलाकों में शराब पिलवा पिलवा के लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं रेवेन्यू जनरेट करने की इस बहाने। अभी कमलेश्वर डोडियार जी ने कहा कि लोगों की जो जिंदगी वो शराब से बर्बाद हो रही। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो मार्केट और जहाँ पर बड़े बड़े ठेके होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी शराब आती है, बियर, क्वार्टर और फालतू आलतू, मुझे नाम नहीं पता। तो वहाँ पर जाकर आदिवासी लोग उसको पीते हैं, वहीं पर ठेके पर ही रहते हैं, रात दिन पीते हैं। और जब वो पीकर घर पर पहुँचते हैं तो घर पर जाकर वो लड़ाई करते हैं, और फिर लड़ाई अपनी बीवी से करते हैं, बीवी को मारते हैं, और फिर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। तो ऐसे में शराब से वो लड़ाई फिर बहुत बड़ी हो जाने के बाद थाने में पहुंचती है। तो जो पैसा लगता है वो दुकान वालों को नहीं लग रहा, वो उस दारू पीने वालों को लग रहा है थाने में जाकर। ये दारू की ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी हानियां हैं जो आदिवासियों के साथ होती है। खुद आदिवासी दारू पीकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब आगे सुनते क्या कह रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की जो स्कूल है वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सैलाना पड़ती है, वहाँ भी हालत खराब है। और पूरी पश्चिम मध्य प्रदेश, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी। अभी कमलेश्वर डोडियार जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जो ये सरकारी स्कूल है, ग्रामीण जहाँ पर गांव है, वहाँ पर जो बच्चों की शिक्षा है वो बहुत ही बेकार है। अगर आप स्कूल में जाओगे कहीं पर, तो जो टीचर है वो कहीं पर तो ऐसा है कि शराब पीकर भी स्कूल में आ रहे हैं। और अभी स्कूल का टाइम है 9 से 10 बजे, तो कोई टीचर तो आ रहा है 11-12 बजे और कोई आ ही नहीं रहा। और बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, स्कूल आ नहीं रहे, वो भी नहीं आ रहे, कहाँ पर घूम रहे हैं। स्कूल में आ रहे हैं तो आधी छुट्टी में भाग जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इस वर्तमान समय में अगर आप 8वीं के बच्चे को भी सरकारी स्कूल में, जहाँ पर आदिवासी इलाका है, वहाँ पर 8वीं का जो छात्र है, 100 में से 70% ऐसे छात्र और छात्रिकाएं हैं जिसको हिंदी किताब तक भी पढ़ना नहीं आता है। हिंदी किताब जोड़ बाकी गुणा बाक ये तक नहीं आता है। अब देखो, जब 8वीं क्लास आ गए, ये नहीं आ रहा जोड़ बाकी गुणा बाक और किताब पढ़ना, तो वो बच्चा, वो छात्र, वो छात्रिकाएं आगे कैसे पढ़ेंगे? इसमें छात्रों की भी गलती है, छात्र के जो माँ बाप है उनकी भी गलती और टीचर की भी गलती है, क्योंकि टीचर टाइम से नहीं आ रहे, छात्र स्कूल में पढ़ नहीं रहे, और बहुत सारी ऐसी गलती है। मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि जब मैं 3री-4थी क्लास में पढ़ता था, मुझे किताब पढ़ना आता था, जोड़ बाकी गुणा बाक आता था, 25 तक पहाड़े आते थे। और अभी 3री और 4थी क्लास में किसी बच्चे से पूछ लेना, हिंदी किताब भी पढ़ना नहीं आएगी, हिंदी किताब की तो छोड़ो, अनाराम तक नहीं आएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र सरकारी स्कूल ने, वहाँ की जो शिक्षा है वो कितने बिगड़ चुकी है, कितने बेकार हो चुकी है। अब कमलेश्वर डोडियार का आगे का भाषण सुनते हैं कि सदन में सबके सामने और आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या क्या बातें प्रस्तुत की। स्कूल्स के अंदर कक्षाएं ठीक से संचालित नहीं हो रही हैं, टीचर्स है तो बहुत कम है संख्या में, और जो है तो उन्हें भी दूसरे काम दिए जाते हैं शासन की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए। कक्षाएं ठीक से संचालित नहीं होती, पढ़ाई में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। मैं ये ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात कहना चाहता हूं। अलग अलग बहुत सारे विभाग हैं, अलग अलग मंत्रालयों में, बहुत विभागों में हजारों वैकेंसीज, जो विभागों में पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं, इन्हें भरा जाए। अगर भरेंगे तो जो काम अच्छे से होएगा, और जो सरकार की जो जन कल्याणकारी पॉलिसी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं ठीक से लागू हो पाएगी। योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को तक मिल सकता है। जब हमारे पास में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करेगा? आदिवासी इलाकों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, बहुत चरम सीमा पर है। पंचायतों में दोनों ही सरकारें, जब डबल इंजन की सरकार हम लोग कहते हैं यहाँ पर हम सब,
तो पंचायतों में विकास कार्य करने का सबसे जो ज्यादा जिम्मेदारी होती है सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक। इसके अलावा इंजीनियर भी होते हैं। इन पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कृपया समाप्त करें। 1 मिनट 2 मिनट और दीजिए अध्यक्ष जी। और आदिवासी इलाकों के अंदर में सार्वजनिक कुओं और तालाबों का ये तो काम करना ही है। चलिए 1 मिनट के अंदर अपना ध्यान केंद्रित करना। देखो कैसा विधायक है बाप का कमलेश्वर डोडियार जी। समय खत्म हो गया सदन में उनका बोलने का, फिर भी उन्होंने जो सदन के महोदय जी होते हैं उनसे कहा मुझे 2 मिनट और दीजिए, क्योंकि वो अपने समाज, अपनी जनता के बारे में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनका समय समाप्त हो चुका है, फिर भी वो सदन महोदय जी से कह रहे हैं कि मुझे 2 मिनट और दीजिए, मुझे और बोलना है। अब आगे क्या बोल रहे हैं साथ में सुनते हैं। अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं साहब। आज से लगभग 22 साल पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के प्रधानमंत्री थे। इस देश में 2 इलाके ऐसे थे जहां पर आदिवासी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। सन 2000 में ही मेरे ख्याल से झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 अलग राज्य बने थे। तो मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, अभिभाषण में इस बात का जिक्र ना हुआ हो, लेकिन मैं कानून का पालन करते हुए हमारे इलाके जो आंदोलनकारी लोग उन्हें भी हम लोग शिक्षा देंगे। हमें कानून का पालन करना हो, भारत के संविधान को मानना है। बिल प्रदेश राज्य की मांग पिछले कई सालों से हो रही है। मध्य प्रदेश, अपना राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 4 राज्यों का जो भील आदिवासी बहुल वाला इलाका है, हालात बहुत ज्यादा खराब है आर्थिक तौर पर। तो एक अलग राज्य की मांग पूरे 4 राज्यों के लोग कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। तो इसको ऊपर थोड़ा चर्चा और मंथन होना चाहिए। 230 माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपने दिमाग में इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। अलग राज्य बनने से कोई नुकसान नहीं भारत के राष्ट्र को। 2000 में झारखंड बना तो भारत को राष्ट्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ बना, अभी हालात बहुत अच्छे हैं, वहां पर विकास हुआ है। अगर अलग से भील प्रदेश राज्य बनता है तो भारत की राष्ट्रीयता को, एकता को कोई नुकसान नहीं है। एक अलग राज्य बनना चाहिए। बात रखने के लिए मौका दिया और सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीमान महेश परमार जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। अभी कमलेश्वर डोडियार जी ने लास्ट में जो बात कही, बहुत बड़ी बात कह दी बिल प्रदेश को लेकर। उन्होंने कहा कि 2000 में जब झारखंड बना था तो इससे देश का बहुत फायदा हुआ राज्य बनने के बाद। तो अभी 4 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 4 राज्य के जो आदिवासी लोग हैं, अधिकतर यहाँ पर भील आदिवासी रहते हैं। तो इनकी एक मांग है भील प्रदेश को लेकर। अगर ऐसे में भील प्रदेश बनता है तो इसका जो फायदा है वो पूरे भारत को होगा, और इस भील प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। जब उनका एक अलग राज्य बन जाएगा, उनका एक सीएम बन जाएगा, तो वो सीएम अपने राज्य का बहुत विकास करेगा। तो ये भील प्रदेश बनाना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है आदिवासी भाइयों और बहनों? मेरी तरफ से तो डन है कि भील प्रदेश जरूर बनना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में बताओ। और आज के वीडियो के लिए, अभी के वीडियो के लिए बस इतना सा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, आपका दिल करे, लेकिन प्यार से कमेंट कर देना। जय जोहार।